जय श्री राम। देश तो अभी तक सुरक्षित हाथों में था, अब राज्य भी सुरक्षित हाथों में पहुंच गए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल कमेटी की धन्यवाद बैठक में मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह ने बताया, जो नए सीएम चुने गए हैं उसमें मध्य प्रदेश वाले दोनों हाथ से तलवार चलाने में माहिर हैं तो छत्तीसगढ़ वाले सर कलम करने में। तीनों संघ से दीक्षित हैं तो गालियां देने में यह दक्षता नजर आती है। सरदार जंडेल सिंह जब नए मुख्यमंत्रियों की खूबियां गिना रहे थे तो कल्लू कसाई सबसे खुश नजर आ रहा था। वह सर कलम करने में भी दक्ष और तलवार चलाने में भी। गालियां मां कसम क्या देता है। सच मानिए, आधी लड़ाई तो वह गालियों के दम पर ही जीत लेता है। बैठक में कल्लू कसाई अपने पट्टे भीमा कश्यप के कान में फुसफुसा रहा था, जब पंचायत चुनाव हार चुका नेता राजस्थान का सीएम बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। बस प्रभु को पता हो कि पद पर बैठा व्यक्ति अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। बैठक को संबोधित करते हुए जंडेल सिंह ने कहा कि मजबूत नेतृत्व देने का यह फायदा है कि अगर कोई क्रांतिकारी दर्शक विधानसभा सदन में कूद जाए तो सीएम खुद ही उसे आसानी से पकड़ लेगा। इसके लिए राज्य सरकार साहेब का एक वादा पूरा करने में सफल होगी और सुरक्षा के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह पदभार ग्रहण करते ही संघ का एजेंडा लागू करना शुरू किया है, उसे देखकर लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र की चौखट पर पहुंच चुका है। बैठक में संसद हमले की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुए हमले को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। लच्छो सेठ का विचार था कि मामला काफी गंभीर है। अगर इसे आतंकी हमला करार दिया जाता है तो मामला सुरक्षा से जुड़ जाएगा और जिम्मेदारी हमारे गृह मंत्री पर आएगी, जो हमले के वक्त शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त थे। जब बात गृह मंत्री की होगी तो फिर दिल्ली दंगों की असफलता की बात भी होगी और जेएनयू हमले की भी, मणिपुर की भी और लाल किले पर तिरंगे के अपमान की भी। सारे मामले कानून व्यवस्था से जुड़े हैं और किसी भी घटना के लिए हमारे गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है। फिर लोग कहने लगेंगे हमारे गृह मंत्री की रुचि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने से अधिक पार्टी के पुराने नेताओं को ठिकाने लगाने और हिंदू राष्ट्र की स्थापना में रहती है। बेहतर उनके लिए एक साजिश मंत्रालय भी बना दिया जाए। फिर पुराने लोह पुरुष की बात भी होगी जिनके कार्यकाल में पहला हमला हुआ था। अब अगर यह कहा जाए कि हमला करने वाले भटके हुए युवक हैं जो बेरोजगारी के कारण नाराज थे, तो सवाल सीधा साहेब पर खड़े हो जाएंगे। फिर लोग कहेंगे कि जो आदमी आज गारंटी दे रहा है उसकी पुरानी गारंटी का क्या हुआ। अगर हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा कर दिए जाते तो शायद इन युवाओं को भी रोजगार मिल जाता और वे संसद में पीले धुएं वाले पटाखे लेकर आते ही नहीं। इस मुद्दे पर गहन विचार के बाद तय किया गया कि इस पूरे मामले को वामपंथी आंदोलन जीवियों से जोड़ दिया जाए। हमलावरों में पकड़ी गई नीलम नाम की लड़की पहले भी किसान आंदोलन और पहलवान महिलाओं के आंदोलन में देखी गई है। मंडल की आईटी सेल को भी निर्देश दे दिए हैं जंडेल सिंह ने कि हमलावरों पर पर्सनल अटैक किया जाए। वैसे आपकी राजनीति का कोई जोड़ नहीं है। विपक्षी सांसदों को निलंबित कराकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब पूरा विपक्ष निष्कासन के खिलाफ हंगामा करेगा और सुरक्षा व्यवस्था के चूक का सवाल पीछे हो जाएगा। प्रभु, ये विरोधी भी आपके विरोध का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। उस दिन शाह साहब का टीवी पर बयान सुना कि आपने अभी तक जो भी किया है वह देश के गरीबों के लिए किया है। अगले दिन घसीटा मल की चाय की दुकान पर पत्रकार लंगड़ लोगों को खबर पढ़कर सुना रहा था कि देश के 74% लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता। महिला कुपोषण के मामले में भारत पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बुरी स्थिति में है। अब बताइए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना कम है जो अब इन्हें पौष्टिक आहार भी चाहिए। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।